नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से नई लेखपाल भर्ती के संबंध में बात करेंगे और सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का कि लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा और पीईटी में जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है कितना तक बन रहा है तो अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में बात करेंगे और आप सभी से बता दें कि जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से 4700 पदों पर लेखपाल भर्ती की विज्ञापन को लेकर या फिर रिक्त पदों को लेकर तो सूचना आपको बहुत ही पहले से मिल रही है। लेखपाल भर्ती में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था उससे पहले ही न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि लेखपाल भर्ती में या फिर लेखपालों के रिक्त पद हैं उस पर नई भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी होगा। और इधर 20 आप देखेंगे 4700 पद के बारे में भी सूचना मिली है। 4700 पद के अधियाचन को लेकर 4700 पद, और आप सभी को बता दें कि उसके बाद कुछ पद और भी जुड़ेंगे। अभी जो है जब तक विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा तब तक कुछ पद और भी जुड़ सकते हैं, तो लगभग आप मान के चलिए 5000 के आसपास पद होंगे। अगर ज़्यादा हो जाता है तो और भी अच्छी बात है, जिससे कि कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका विज्ञापन है वो चुनाव से पहले पहले जारी होने की पूरी संभावना है, ठीक है। अभी तक की जो भी अपडेट है आपने देखा भी होगा, न्यूज़पेपर में कहा भी गया था कि जो भी पुरानी भर्तियां हैं या जिस पर रिज़ल्ट जारी करने हैं वो चुनाव से पहले पहले रिज़ल्ट जारी हो जाने हैं। जो भर्ती अपने अंतिम चरण में है, फाइनल जिनका परिणाम जारी करना है, या फिर डीवी के को लेकर भी अगर कोई भी ऐसी भर्ती है जिसमें डीवी का रिज़ल्ट जारी करना है वो भी चुनाव से पहले पहले जारी हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसमें कि यहाँ पर शासन सरकार की भी मंशा है कि ये भर्ती चुनाव से पहले पहले पूरी ही हो जाए। और कुछ नई भर्तियों के भी विज्ञापन, जिसमें कि 2 भर्तियों का विज्ञापन आपने देखा पीईटी 2023 से 2 भर्तियों का विज्ञापन जारी हो चुका है। अब जो है तीसरी भर्ती में जो है या तो एएनएम या तो लेखपाल, 2 भर्ती का विज्ञापन आपको और भी देखने को मिलेगा। एक स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता जो कि केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, लेखपाल भर्ती जिसमें मेल फीमेल दोनों लोग शामिल होते हैं। तो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन भी चुनाव से पहले पहले जारी हो जाएगा, यानी कि मार्च में आप मान के चलिए कि मार्च तक ये विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। और 100% जो है अगर कहें तो आप मान के चलिए कि अब इस बार जो है 100% आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा, यानी कि पीईटी 2023 से ही मिलेगा आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए। पदों की संख्या को लेकर जैसा कि आपने देखा है 4700 पद हैं, लेकिन हो सकता है कुछ पद और जुड़ जाएं तो 5000 के आसपास पद आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो है अभ्यर्थियों का ये सवाल होगा कि जब 5000 पद होंगे या फिर 4700 ही पद आप मान के चलिए, तो पीईटी 2023 में कितने नंबर अगर आप हैं या फिर कितने नॉर्मलाइज्ड स्कोर वाले अभ्यर्थी, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप सभी को देखिए, आप लोग देखिएगा ये पिछला आंकड़ा है, यानी कि पीईटी 2021 के आधार पर जो आपका लेखपाल भर्ती हुई थी उसमें आप सभी ने देखा ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर था। इन अभ्यर्थियों को मौका मिला मुख्य परीक्षा में बैठने का। अनारक्षित में आप यहाँ पर देखेंगे पीईटी 2021 का जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर था वो आपका रहा 62.96। तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व और ओबीसी इन दोनों का सेम था 62.96। अनुसूचित जाति का देखेंगे तो 61.80। अनुसूचित जनजाति का देखेंगे तो 44.71 और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 62.96। यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अनारक्षित इन तीनों लोगों का जो है, इन तीनों कैटेगरियों का जो मुख्य परीक्षा के लिए पीईटी की कट ऑफ थी वो एकदम सेम ही गई हुई थी। तो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस बार जो है कट ऑफ आपकी कम जाएगी। कम क्यों जाएगी? जैसे कि आप कहेंगे कि पदों की संख्या तो इस बार ज़्यादा थी, 8085 पद थे, लेकिन इस बार पदों की संख्या कम है तो ज़्यादा जो है कम कैसे रहेगी कट ऑफ। तो आप सभी को बता दें कि इस बार अभ्यर्थियों की जो पेपर
कि आपके लेवल था, पेपर का आपका जो लेवल था वो हार्ड था, कठिन था पेपर। और उसके बाद जो अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइज्ड स्कोर आए भी हुए हैं, अगर आपने देखा होगा तो उस बार से अगर तुलना किया जाए तो कम आए हैं। ठीक है, अगर तुलना करें आप तो यानी कि यहाँ पर वहाँ पर ज़्यादा नंबर पर भी। तो इस बार जो नोटिफिकेशन आपको लेखपाल भर्ती का देखने को मिलेगा उसमें आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर 55 है, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरियों में अगर आपके 55 नॉर्मलाइज्ड स्कोर हैं पीईटी 2023 में, तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। बाकी कम भी जा सकता है, तो जिनका भी 50 के आसपास है लगभग, आप मान के चलिए कि आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तैयारी आप लोग प्रारंभ कर दें, क्योंकि अगर मार्च में भी नोटिफिकेशन आता है तो हो सकता है कि 3-4 महीने का टाइम आपको मिले परीक्षा के लिए। तो तैयारी अभी से आरंभ कर दें। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी उसकी सूचना आप सभी को दी जाएगी, और UPSSC से आने वाली जो भी नई भर्तियाँ होंगी उसके बारे में जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी भी दी जाएगी। और देखिए, जो आपकी लेखपाल 8085 भर्ती है उसमें सेकेंड लिस्ट को लेकर भी अभ्यर्थी जो हैं प्रयासरत हैं कि सेकेंड लिस्ट जारी हो जाए। तो सेकेंड लिस्ट को लेकर अगर बात करें तो अभी तक जो है आयोग में कोई नियमावली नहीं बनी है वेटिंग लिस्ट को लेकर। अगर बन जाती है तो फिर सभी भर्तियों में ये नियम लागू हो जाएगा, और सभी भर्तियों में हो जाएगा तो फिर देखिए कुछ ना कुछ पद खाली रह जाते हैं, जबकि खाली नहीं होना चाहिए। अगर पद है तो उस पर वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए, लेकिन उसमें आयोग की मंशा है, आयोग पर वो डिपेंड करता है क्या करेंगे। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।